पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पावर को ट्रांसफर करना। जो हमारा फेडरलिज्म या कोई भी इस तरीके का पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं, ये दिल्ली, मुंबई इस तरीके की सिटी, तो उसको बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अपना सजेशन दे सकता है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, आई होप कि सब कुछ सही चल रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम लोग फोर्थ पार्ट इसके डिस्कस करेंगे एंड होप सो कि ये लास्ट पार्ट हो। आज हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लैंग्वेज के बारे में, मेजर टॉपिक हमारा लैंग्वेज था। तो ऐसे कई सारे लैंग्वेज हैं जो हैं ऐसे हैं जिनको बहुत सारे लोग बोलते भी हैं और बट वो स्केड्यूल लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि भोजपुरी, तुलु एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे लैंग्वेज हैं जो कई सारे पीपल जो है इन लैंग्वेज को बोल रहे हैं, लेकिन ये शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी पता होना चाहिए, वो जो आंध्र प्रदेश में जिन्होंने स्ट्राइक किया था उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। बट सबसे पहला प्रश्न ये है कि वाई, भाई क्यों करना है। और उससे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग गवर्नमेंट लिख देते हैं। हायर लेवल से लोअर लेवल के गवर्नमेंट पे पावर को ट्रांसफर करना टू इंश्योर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एफिशिएंसी मतलब बहुत एफिशिएंट, जो भी आप पॉलिसी बनाना चाहते हो, लागू करना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके पूरी तरीके से। ट्रांसपेरेंसी यानी कि आप किसी भी तरीके का घोटाला वगैरह ना करो। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, कि आपने वो जो काम किया वहाँ की पब्लिक आपसे पूछ सके। इन दो बातों को इंश्योर करने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत थी। अब इंडिया में क्यों ज़रूरत थी, तो सबसे पहला रीज़न ये है, फर्स्ट रीज़न कि क्यों ज़रूरत थी हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करने का। सबसे पहला रीज़न है वास्टनेस। हमारा जो कंट्री है काफ़ी लार्ज है, बिग है, लार्ज कंट्री। अब अगर इसके मतलब कितना ये बड़ा, इसको अंदाज़ा लगाना चाहो तो आप ये लगा सकते हो कि जो जर्मनी है ना, जर्मनी कंट्री का जो साइज है वो लगभग महाराष्ट्र के बराबर है। वहीं अगर हम लोग रसिया के पॉपुलेशन की बात करें, रसिया की जो पॉपुलेशन है इससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है। तो वास्टनेस जबरदस्त रीज़न है। हमारा कंट्री इतना बड़ा है, हमारे राज्य जो है इतने बड़े बड़े हैं। दूसरा डाइवर्सिटी विद इन स्टेट्स। राज्य ही इतना बड़ा है कि उसमें कई अलग अलग लेवल के जो है अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो डाइवर्सिटी विद इन स्टेट्स, राज्यों के अंदर ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जिसके कारण हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। और थर्ड, फॉर बेटर गवर्नेंस, ऑब्वियसली टू अचीव दिस, ताकि हम लोग जो है गवर्निंग एक्टिविटी को मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना सके। और यही है ट्रू मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, जहां पे पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और दैट इज द रीजन इंडिया एडॉप्टेड 3-tier गवर्नमेंट। नंबर 1 सेंट्रल, नंबर 2
स्टेट, एंड नंबर 3 लोकल लेवल पे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। तो क्यों चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन? क्लियर हो गया। पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर को ट्रांसफर करना। दूसरा हमें चाहिए क्यों? क्योंकि मेरा कंट्री बहुत बड़ा है, वहाँ के इवन राज्य ही इतने बड़े बड़े हैं कि इसके बराबर तो अलग कंट्रीज हैं। दूसरा उस राज्यों के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उसको कैटर करना जरूरी है, इसलिए डिसेंट्रलाइज, और फिर गवर्निंग बेहतर तरीके से कर सके। दैट इज द रीजन डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। ठीक है, इसको आगे करते हैं। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन से हुआ ये कि पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ गया। पीपल पार्टिसिपेशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, लोकल प्रॉब्लम का लोकल सॉल्यूशन होने लगा। लोकल प्रॉब्लम यानी कि जहां का प्रॉब्लम है वहां के ही लोग उसको सॉल्यूशन करने लगे। तो मुद्दा यही था कि हमारा जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें हुआ क्या। बेसिकली हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन में मेनली गांव के लिए पंचायत बने और टाउन एरिया के लिए जो है म्युनिसिपैलिटीज। अब मुद्दा ये है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में बदलाव करके 1992-93। तो इसके पहले क्या था? बिफोर 1990 से पहले पंचायत तब भी थे, पर ये पूरी तरीके से राज्य के अंडर कंट्रोल में थे, अंडर स्टेट कंट्रोल। 1990 से पहले पंचायत तब भी थे या म्यूनसिपैलिटीज तब भी थी, लेकिन पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल में, यानी कि स्टेट की जो मर्जी होती थी, जहां पे लगता था कि यहाँ पे वेलफेयर करना कराना है। तो रेगुलर इलेक्शन भी नहीं होता था, रेगुलर इलेक्शन भी नहीं होता था। इस तरीके के प्रॉब्लम के कारण इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक संवैधानिक बदलाव किया, यानी कि अब ये जो मुद्दे हैं पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट का जो मुद्दा है ये संवैधानिक हो गया और ये बाउंड हो गया। इसको कैसे मैनेज किया? इसमें सबसे पहली बात ये कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया उसी में, जो ये इंश्योर करेगा हर 5 साल में इलेक्शन हो, रेगुलर इलेक्शन को इंश्योर करेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए सीट्स रिजर्व किए गए, सीट्स रिजर्व किए गए, यानी सोशल जस्टिस के लिए आप कह लो, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए सीट्स रिजर्व किए गए, जैसे कि SC, ST, OBC, वोमेन। ग्राउंड लेवल पे आप कह सकते हो, ग्राउंड लेवल पे वोमेन यानी जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए 33% सीट्स यहां पे वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो कितनी सारी चीजें इसमें फोकस किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो राज्य कुछ मैटर हैंडल करते थे, राज्य के सम मैटर्स ऑफ स्टेट, राज्य के कुछ मैटर थे गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पैसे कैसे अरेंज होंगे इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया है, जो ये डिसाइड करेगा कि कैसे जो है स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जो है इनके पास जाएगा। हाँ, थोड़ी सी अभी के टाइम में इन सारे प्रोविजन, स्पेशली इस वाले प्रोविजन में इम्प्लीमेंटेशन का इश्यू है, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट अभी हुआ नहीं है। अगेन मैंने कहा कि जो हमारा फेडरलिज्म या कोई भी इस तरीके का पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, ये एक इवोल्यूशन के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है,
बट ये सारी चीज़ें अभी के टाइम में चल रहा है। क्लियर? ठीक है, आगे तो ये पंचायत या डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग। वर्किंग स्ट्रक्चर तो दो चीज़ें, एक है पंचायत, एक है म्युनिसिपैलिटी। ओके, अब हम लोग सपोज करते हैं एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट, ये एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सपोज करते हैं ये पूरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर, या फिर अपने लोकेशन का कुछ भी आप डिसाइड कर लो, जैसे या तो झज्जर कह लो या फिर प्रयागराज या फिर पटना, कोई भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे विलेज होंगे। पहले तो एक पटना सिटी होगा, यह एक सिटी होगा छोटा सा, या तो झज्जर सिटी या प्रयागराज सिटी या फिर पटना सिटी। ठीक है, इसके आसपास के कुछ गांव होंगे, छोटे छोटे विलेज होंगे। तो इस एक विलेज, हमने एक विलेज को पिक किया, इस एक विलेज से यहाँ पे कुछ लोग होंगे, इस एक विलेज को हम बड़ा कर लेते हैं। इस एक विलेज जो भी है, यहाँ पर जो है मेंबर्स होंगे, पीपल होंगे, पॉपुलेशन होगा। विलेज भी काफ़ी बड़ा होता है। तो विलेज में जो इलेक्शन होगा, ये पंचायत हो गया। यहाँ पे पंचायत कैसे बनेगा, पंचायत कैसे वर्क करेगा, यहां पे पंचायत कैसे वर्क करेगा कि छोटे छोटे एरिया को इसको कन्वर्ट कर दो, इसको बोल दो आप वार्ड। क्या बोलो, वार्ड। वार्ड तो कुछ वार्ड मेंबर चुन के आएंगे। वार्ड मेंबर, एक छोटा सा लोकेशन, वार्ड क्या है, एक छोटा सा एरिया, उसमें बहुत छोटा पॉपुलेशन है, छोटा सा पॉपुलेशन है। ठीक है, ये वार्ड मेंबर आएंगे, प्लस एक आएंगे सरपंच। सरपंच, ये दोनों ही लोग इलेक्टेड होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। क्लियर? वार्ड मेंबर आए वार्ड के एरिया से चुन के, सरपंच आए पूरे एरिया से चुन के, ये दोनों ही लोग इलेक्टेड है। अब इसके बाद आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक मीटिंग होगा, यही विलेज का मीटिंग होगा, जिसके अंदर सरपंच बैठेंगे और ये वार्ड मेंबर्स, बाकी सारे उस विलेज के पॉपुलेशन रहेगा, विलेज का पूरा पॉपुलेशन रहेगा, स्पेशली वो लोग जो एडल्ट हैं, जिन्होंने वोट किया है। ठीक है, जिन्होंने वोट किया है मींस एडल्ट पीपल, वो लोग रहेंगे इसके अंदर। और इस मीटिंग में, इस ग्राम सभा में, एक तो 2 से 3 बार जो है साल भर में मिनिमम 2 या 3 बार तो मीटिंग होनी ही चाहिए। अब यहां पे ये डिसाइड करेंगे कि जैसे नाली कैसे बनवानी है, यानी ड्रेनेज सिस्टम, उसको सही कराना है। ड्रिंकिंग वाटर, जो सोलर लाइटिंग वगैरह होता है, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस में कंक्लूजन ये आएगा कि कहां पे इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? तो एक तरीके से इनको जो है पंच, सरपंच जी को और वार्ड मेंबर, इन सभी का डिसीजन डिपेंड करता है पब्लिक पे। पब्लिक से पूछ के अच्छा वहां पे लगवा दिया जाए, हाँ ठीक है। इस तरीके से
ग्राम लेवल पे वर्क करता है। तो ग्राम सभा और पंचायत, इसी को पूरा पंचायत कहते हैं, जहाँ पे ये ग्राम सभा और ये वार्ड मेंबर्स होते हैं। अब बात आता है जब ये हो गया ग्राम लेवल पर, इसके हायर लेवल पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ कई सारे मल्टीपल विलेज आ जाते हैं। मान लो इसके अंदर कई सारे विलेज आ गए, लेकिन है अभी इसी के अंदर कई सारे विलेज, 1 2 3, इसको मिला के बना दिया गया है ब्लॉक। ब्लॉक कह लो, या यहां पे जो बनेगा सेम ऐसे ही प्रोसीजर बनेगा, बस इसके मेंबर्स जो होंगे इसको बोलेंगे पंचायत समिति। पंचायत समिति, इनके जो मेंबर होंगे वो यहां से भेजे जाएंगे, पंच से, पंचायत से ये लोग इलेक्ट करके किसी एक को भेजेंगे यहां पे। तो एक गांव से यहां से आ गए, एक गांव से यहां से आ गए, एक गांव से यहां से आ गए, इस तरीके से। और फिर इनका एक हेड होगा जो पूरे पंचायत समिति को हेड करेगा। फिर इनके ऊपर आते हैं पूरा, एक तो ये हो गया पंचायत समिति, इसके ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद। जिला परिषद, अब ये जिला परिषद के अंदर 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, ऐसे कई सारे ब्लॉक, इन सबको यहां से एक मेंबर आएंगे, यहां से एक ब्लॉक से यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, ऐसे करके हर एक ब्लॉक से चुन के मेंबर आएंगे। और फाइनली जो है इनके जो हेड होंगे वो भी चुने हुए होंगे, चुने हुए कैंडिडेट, वो भी क्या होंगे, जिला परिषद, इसको जिला परिषद कहेंगे। इसके अंदर एमपी एमएलए भी होते हैं मेंबर, इसके एमपी एमएलए भी होते हैं। ये जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद वर्क करती है। तो ये तो हो गया आपका जो है पंचायत वाला स्ट्रक्चर। सेम टाइम गांव सिटी के लिए अलग से एक चीज रहता है, म्युनिसिपैलिटी। अगर वो टाउन छोटा है, स्मॉल टाउन है, तो उसको बोलेंगे म्युनिसिपैलिटी। लेकिन अगर वही टाउन थोड़ा सा बड़ा है, जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली, मुंबई, इस तरीके की सिटी, तो उसको बोलेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो हेड करते हैं वो मेयर होते हैं, इनको मेयर कहा जाता है, इनको चेयरमैन कहा जाता है, इनके हेड को। बस इतना अंतर है। क्लियर? आई होप कि थोड़ा सा मेशी जरूर लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ, बट आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना करो तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर में लगेगा, ठीक है। तो हमें जो है इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। लोकल गवर्नमेंट और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, और लोकल गवर्नमेंट। सी, लोकल गवर्नमेंट डिसाइड डेवलपमेंटल वर्क, डेवलपमेंटल वर्क। उसमें भी अब अगर बात करें म्युनिसिपैलिटी, तो म्युनिसिपैलिटी सिर्फ और सिर्फ सिटी से रिलेटेड डिस्कस करेगा या डिसाइड करेगा। वहीं जिला परिषद जो है, जिला परिषद वो डिसाइड करेगा पूरे लोकल यानी कि रूरल एरियाज के, रूरल एरियाज का डेवलपमेंटल वर्क क्या होगा, ये सारा डिसीजन जो है जिला परिषद लेगा। म्युनिसिपैलिटी अपना सिटी का डिसीजन लेगी। ये डिसीजन लेने के बाद इन डिसीजन पे इम्प्लीमेंटेशन करने का काम डीएम करते हैं। तो जो इन्होंने डिसाइड किया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो उनका इश्यू है, इम्प्लीमेंट का। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कई सारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे उस डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। डिजास्टर अगर कुछ हो गया तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें उसको मैनेज करना रहता है। तो ये अलग है। तो आप अगर सेंट्रल लेवल पे बात करना चाहते हो तो खैर ये लॉ नहीं बना रहे हैं, बट इनको समझ सकते हो आप एज ए लेजिस्लेटिव, दे आर नॉट मेकिंग लॉ, क्लियर। बस ये डेवलपमेंटल वर्क डिसाइड करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होगा, और इनको आप एग्जीक्यूटिव, जो कि एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट होते भी है, डीएम वगैरह, क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर ओवर हो गया, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्राज़ील का केस स्टडी है। एक वहाँ पे सिटी है पोर्टो एलेग्री। इस सिटी में सेम चीज़ इन्होंने किया क्या कि जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट फॉर्म किए। लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा था कि इन्होंने इंश्योर किया कि यहाँ पे रेगुलर सिटी एरिया में रेगुलर मीटिंग होना चाहिए, यानी जो वार्ड्स हैं
वो अपने एरियाज में रेगुलर एक मीटिंग कंडक्ट कराएं, टेक पीपल इनपुट, पीपल का इनपुट लेते हैं। हर एक पर्सन, स्पेशली जो पार्टिसिपेट, हर एक पर्सन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी अपना सजेशन दे सकता है। तो इस तरीके से जो है, जो लोकल गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे हुआ, जिसका अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कई सारे बस सर्विस ऐसे जगह जब चले जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुअर एरिया है, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होने का, लेकिन बस सर्विस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। अगर किसी भी स्लम एरिया को रिमूव किया जाएगा तो पहले ये चीज़ इंश्योर किया जाएगा कि उनका सेटलमेंट प्रॉपर वे से होना चाहिए। ये लोकल गवर्नमेंट का जो है पावर है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे रहा। ऐसे ही केरला में भी फॉलो किया जा रहा है, हमारे पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। थैंक यू।